हेलो फ्रेंड्स। और अभी हम सीजेपी के प्रोटेस्ट से चल रही बातों के बारे में बात करेंगे, जो कि आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यह प्रोटेस्ट खत्म हुआ और अभिजीत के अभिजीत दीप के जिन्हें यह एक जीत की तरह मान रहे हैं। सही बात है, एक नॉर्मल इंसान जो कुछ दिन पहले देश में एक प्रोटेस्ट के नाम पर राजनीतिक पार्टी खड़ा कर देता है और सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है सीजेपी फॉलोअर्स में, और वो उनके मुख्य आधार प्रोटेस्ट में जुड़ने के बाद उनका जनता का सपोर्ट भी मिलता है और एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना बहुत बड़ी बात होती है। बट मैं अभिजीत दीप को साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि यह जीत वो ये ना सोचे कि उनकी राजनीति की शुरुआत है। भाई, ये बच्चों का आंदोलन था जिसमें बच्चों के साथ जो गलत हुआ, गवर्नमेंट ने भी हामी दिखाई और उसके साथ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। धर्मेंद्र प्रधान वह व्यक्ति है जिन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए एनसीईआरटी और बच्चों की किताबों से वो चैप्टर हटाए जो मुगलों के झूठ अफवाहों को बच्चों के दिमाग में और इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता था। धर्मेंद्र प्रधान वो एक राजनेता हैं जिन्होंने पेपर लीक से ही अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, उड़ीसा से, और पेपर लीक के साथ ही उनका राजनीतिक मंत्री पद इस्तीफा दिया उन्होंने। और वो एक भारत के इतिहास में सबसे अच्छे नेता हैं जो कि भारत की शिक्षा के लिए बहुत सारा अच्छा काम किया है उन्होंने। जो मुगलों को एक राजा की तरह प्रदर्शित किया गया था हमारे इतिहास में, वो सब फेक है, और उन्होंने जो सच्चाई थी उसको एनसीईआरटी और किताबों में शामिल किया था। और अभिजीत जीपके ने यह भी ऐलान किया है कि कैंडल मार्च करेंगे वो देश में शांतिपूर्वक। तो भाई, ये तुम्हारा जो एम था वो गवर्नमेंट ने तुम्हारी बातें मानी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम देश को फिर से एक लूट की तरफ या आक्रोश की तरफ झोंक दो, क्योंकि कोई भी अनशन या कोई भी कैंडल मार्च शांतिपूर्वक होता है जब उसके अनशन या कैंडल मार्च में असामाजिक तत्व ना आए। और तुम्हारे जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट में ही देख लिया गया कि वहां पर स्टूडेंट के साथ देश विरोधी लोग भी शामिल हुए जिन्होंने भारत के टुकड़े होंगे श्री राम जी को गलत शब्दों से उच्चारण किया, और प्रेमानंद जैसे महाराज का भी गलत उच्चारण किया, जो कि देश में साफ दिखता है कि वो लोग देश में अराजकता फैलाने के लिए और नरेंद्र मोदी की राजनीति को गंदा दिखाने और छवि प्रतिष्ठित करने के लिए और विदेशों से मिल रहे फंड से आप लोग अपनी राजनीति को चमका रहे हो, और ऐसा नहीं होगा। देश की जनता भी समझदार है। यहाँ बात थी बच्चों की, तो देश की जनता ने भी आपका सपोर्ट किया, पर आप हर बात पर लेकर कैंडल मार्च और प्रोटेस्ट की धमकी दोगे तो गवर्नमेंट इस बार हल्के में नहीं लेगी, और गवर्नमेंट साफ शब्दों में आपको कड़ी लहजे में समझाएगी कि यह वो भारत नहीं है जहां पर हर आदमी प्रोटेस्ट के नाम पर देश के टुकड़े करने की धमकियां दे और उसके प्रोटेस्ट में देश विरोधी नारे लगें। प्लीज़ गाइज, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। भारत माता की जय।